जय हिंद। आपका अपने चैनल पर रेलवे सी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेल पे आरपीएफ ट्रेनिंग के बारे में। और ट्रेनिंग किस तरह से होती है, टाइम शेड्यूल क्या रहता है और कितने समय में क्या करना होता है, वो सभी जानकारियाँ आप लोग को डिटेल से मिलने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के सेशन के माध्यम से, यानी आप लोगों के कमेंट के माध्यम से मैंने यह सेशन लिया है। और काफ़ी बच्चे जानना चाहते हैं कि नहीं सर, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, क्या शेड्यूल रहता है और किस तरह की ट्रेनिंग होती है, वो सभी जानकारी आप लोग को इसमें मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरपीएफ ट्रेनिंग की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो मॉर्निंग समय में ये 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं 5:30 AM क्लॉक पर स्टार्ट हो जाती है। आपके ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं, चाहे वह आरपीएफ हो, आरपीएफ में चाहे वह कांस्टेबल हो, चाहे दरोगा की वैकेंसी हो, यानी एसआई की वैकेंसी हो, 9 मंथ की ट्रेनिंग आप लोगों की कराई जाती है। 9 मंथ में आप लोगों को सिर्फ क्या मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है और बेसिक मिलता है। और बेसिक का डीए जो परसेंटेज लगा रहता है वो मिलता है। ठीक है, यही आपको सैलरी स्टाइपेंड के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, अगर उस समय आप 9 मंथ की ट्रेनिंग में आप लोगों को 4 से मिड टर्म ब्रेक दिया जाता है, ताकि वह आप अपने घर में जा कर के अपने शेड्यूल को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सेटिस्फाई का मतलब है कि आप छुट्टी लेकर के 4 से 5 दिन का बीच आपको ब्रेक दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह सिर्फ 9 महीने में 4 से 5 दिन का ही ब्रेक दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, 5:30 बजे जब आप उठते हैं सुबह में, काफ़ी इत्मीनान से वीडियो मैंने बनाया है और आप इससे काफ़ी आप लोगों का आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा। और जो बच्चे पहली बार अगर आरपीएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल जान लें किस तरह की ट्रेनिंग होती है और अगर एग्ज़ाम को फाइट करते हैं तो किस तरह का लेवल होता है। देखिए, पहले क्या होता था कि जोन वाइज जब आपकी ट्रेनिंग चलती है तो वो आपके जोन वाइज में ही चलेगी। आपका जिस जोन से सिलेक्शन होगा यानी ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ठीक है, दूसरी बात है, इस बार की वैकेंसी में आप लोगों से यह नहीं कहा गया है कि आप जोन सेलेक्ट कीजिए। ऑल ओवर इंडिया, यानी ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करता हूँ, सभी जोन को मिला करके एक मेरिट बनने वाली है और वह खुद आरआरबी डिसाइड करेगी किस जोन में आपको जाना है। ठीक है, यानी आरपीएफ खुद रेलवे उसका पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल चिंता मत रखिए, इस बार आप लोगों का है। और इसमें खास बात यह है कि जब जोन की कट ऑफ जाती थी तो वहाँ पे हाई लो इस तरह की कट ऑफ आती थी, लेकिन इस बार आप लोगों का एक अगर देखा जाए तो ओवरऑल मेरिट बनने वाली है और काफ़ी बच्चों को इसमें बेनिफिट भी होने वाला है। और साथ में यह भी बातें कर लेते हैं कि जो बच्चे अगर दिव्यांग और महिला सीट में अगर वैकेंट सीट रहती है तो वो वैकेंट सीट अब खाली नहीं जाने वाली है, उन सीटों को भी भरने का प्रयास किया जाएगा और होगा। इस पर वीडियो सेशन में बना चुका हूँ और वो मेल कैंडिडेट के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पर्पस पे। देखिए, ट्रेनिंग 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है, 9 मंथ की ट्रेनिंग हो जाती है। मिड टर्म ब्रेक आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो 4 से 5 दिन का लिया जा सकता है घर जाने के लिए। देखिए, जब सुबह आप उठते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को ये ग्राउंड देख रहे हैं, इस तरह का ग्राउंड होता है और यहाँ पर एक कतार में खड़े होकर के आपको रिपोर्टिंग करना होगा। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आपको सबसे पहले आप 5:30 बजे उठेंगे जब मॉर्निंग ओ क्लॉक में, तो आप लोगों को रिपोर्टिंग करना होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं फिजिकल टेस्ट की अगर मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद जैसे ही आप रिपोर्टिंग कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों को रनिंग भी करवाया जा सकता है, क्लाइंबिंग यानी खम्भे पर भी चढ़वाए जाते हैं, रस्सी कूद का काम होता है। और परेड तो वेरी इंपॉर्टेंट है, परेड आप लोगों को सीखना होता है। जो बच्चे नहीं कर पाते हैं वो अपने एक्स्ट्रा टाइम में, यानी अपने जो टाइम बचता है जब उनको मतलब सभी लोग बैरक में आ जाते हैं, उसके बाद जो समय बचता है वहाँ पे वह क्या करते हैं, अपने परेड को सीखते हैं। अगर वह सही से कर लेते हैं तो उसी का उनको बोनस अंक दिया जाता है। ठीक है, यह मान के चलिएगा। और काफ़ी अच्छे से अगर जितने भी लोग सिलेक्टेड होते हैं और वहाँ पर जाते हैं तो आप बिल्कुल भी ट्रेनिंग में एकदम दृढ़ता से जाइएगा और अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कीजिएगा। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस मुकाम को ज़रूर हासिल कर पाएंगे। अगर हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपने परिवार के साथ जुड़े हैं, यानी रेलवे से चैनल के साथ जुड़े हैं, तो पूरा फुल सपोर्ट आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, डिफेंस ट्रेनिंग इसके बाद जैसे ही आपका फिजिकल टेस्ट हो जाता है, यानी पीटी करा लिया जाता है। पीटी में आप लोगों को रनिंग, क्लाइंबिंग, जो आपका मास मेंटल बॉडी एक्सरसाइज होती है वो सभी कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद परेड वेरी इंपॉर्टेंट है, डेली का डेली आप लोगों को परेड कराया जाता है। ठीक है, वेपन्स ट्रेनिंग, अगर वेपन्स ट्रेनिंग की मैं बात कर लेता हूँ तो इसमें प्रैक्टिस ऑफ गन, एक्स्ट्रा फायरिंग, ये सभी करवाया जाता है। ठीक है, गन को खोलना, बंद करना, मसाला डालना, उसमें सभी प्रकार की जानकारी। देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को बीच में मैं नहीं शेयर कर सकता है, वो गाइडलाइंस के खिलाफ होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, फायरिंग का मौका दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद पावर तो बहुत अच्छी है इसमें, क्योंकि देखिए जो पावर अदर सेंट्रल फोर्स में नहीं होती, जैसे सीआरपीएफ हो गया, आपका ये सीआईएसएफ हो गया,
तो उसमें आप लोगों को अरेस्टिंग का एक मतलब वो कहा जा सकता है ना कि पावर नहीं होती है। लेकिन इस वाले जॉब में अगर आप आरपीएफ के पोस्ट पर है, चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, दोनों के लिए मैं बात कर सकता हूँ। तो आप एनी टाइम एनी वजह से या किसी क्लू की वजह से, हैप्पीनेस घटना की वजह से या इंडिपेंडेंट घटना हो जाती है तो वहाँ पे अरेस्टिंग पावर यानी अरेस्टिंग पावर उनको मौका मिलता है। और एक्ट अगर बात करता हूँ कि वह रेलवे के एक्ट के अधीन ही आप अरेस्टिंग कर सकते हैं किसी भी बंदे का, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप ये सब कंप्लीट कर लेते हैं, 5:30 बजे आपकी रिपोर्टिंग लगती है, लगभग लगभग आप लोगों को 8 बजे का समय लीव दे दिया जाता है, यानी ब्रेकफास्ट करने के लिए। जैसे ही आप 8 बजे उठते हैं, 8 बजे 8 बजे जब आप खाली हो जाते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट देखने को मिलता है। और ब्रेकफास्ट आप लोगों का लगभग आधे घंटे का समय में दिया जाता है। जब ब्रेकफास्ट करने जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा हेल्दी पौष्टिक आहार आपको ब्रेकफास्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आप जैसे ही जब इस ब्रेकफास्ट को कर लेते हैं, सभी लोग कर लेंगे, उसके बाद क्लास अगर स्टार्ट होगी तो वह 9:30 बजे से उनको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं बातें कर लेता हूँ तो इंडोर क्लास कराई जाती है, जो आपकी क्लास होती है 9:30 से 1:30 के बीच में होती है, ठीक है। यानी 9:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में आप लोगों को इंडोर क्लास यानी क्लासरूम में बैठ कर के आपको सीआरपीसी, देखिए सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, एविडेंस या एक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, आरपीएफ रूल के बारे में बताया जाता है। तो ये काफ़ी इंडोर क्लासेस होती है और इसमें आप लोगों का टेस्ट भी होता है, एग्ज़ाम भी होता है। और जो बच्चा सेलेक्टेड होगा या उनके परिवार से कोई होगा आरपीएफ में तो वो बिल्कुल जानता ही होगा, जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ वह एकदम सटीक होगा और उनको मालूम भी होगा किस तरह की धारा पढ़ाई जाती है, क्या होता है, सीआरपीसी, आईपीसी, आरपीएफ रूल, एविडेंस एक्ट क्या होता है, वो सभी जानकारियाँ वहाँ पे दी जाती है। और काफ़ी अच्छा इसमें परफॉर्मेंस भी करते हैं बच्चे, उस तरह से आपकी लेवलिंग लगती है, ठीक है। उस तरह से आप लोगों को एक अच्छा प्रमोट करने का एक मौका मिलता है और वो प्रमोशन के काम में भी आता है, ठीक है। तो इंडोर क्लास की मैं बातें कर लिया, आप लोगों को बहुत ही अच्छा सेशन लग रहा होगा। तो बीच बीच में आप लोग सेशन को लाइक भी करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, क्योंकि आपका परिवार अभी उस मजबूती पर खड़ा है, होने जा रहा है कि जिस मजबूती पर आप लोगों को एक रियल ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का एक सुझाव देता है और पूरा सपोर्ट भी करता है आप लोगों के लिए, ठीक है। लंच इसके बाद जैसे ही आप खाली होते हैं 1:30 से 3:30 बजे के बीच में, देखिए 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में जब आप लोगों को लंच करने का मौका मिलता है, तो लंच करने में इसके बाद आप बिताते हैं, कुछ रेस्ट भी कर लेते हैं कुछ लोग वहाँ पे। देखिए इसके बाद 3:30 से 5:30 बजे के बीच में आउटडोर ट्रेनिंग करवाई जाती है। पहले इंडोर करवाया जाता है, इसके बाद आउटडोर ट्रेनिंग कराई जाती है। आउटडोर ट्रेनिंग का मतलब है वही मैंने बताया कि सुबह में आप लोगों को वेपन की ट्रेनिंग कराई जाती है, उसके मतलब जो सिस्टम होते हैं, जो यांत्रिक मशीन होती है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। कुछ ऐसे फैक्ट हैं कि जिसको मैं आप लोगों को सामने बता नहीं सकता, जब आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे तो आप लोगों को खुद वह जानकारी मिल जाएगी किस तरह का क्या होता है। इसके बाद फायरिंग टेस्ट भी कराया जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में ये सभी आप लोगों की ट्रेनिंग होती है। इसके बाद कुछ लोग पूछते हैं कि सर उसमें क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है, रणजी ट्रॉफी तक जा सकते हैं, फुटबॉल खेलने का मौका मिलता है, वॉलीबॉल खेलने का मौका मिलता है। तो गेम पीरियड में आप अगर ट्रेनिंग में हैं तो यह आप कर सकते हैं। अगर मैं ड्यूटी पीरियड की बात कर लेता हूं तो आप लोगों को वैकेशनल अगर देखा जाए तो टाइम मिल जाता है वहाँ पे खेलने के लिए। आप अगर अच्छा एक प्लेयर हैं, अगर आप अपने भविष्य यानी फ्यूचर को एक खेल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को एक सुंदर मौका मिलता है, ठीक है, सभी प्लेटफॉर्म पर खेलने के लिए। और काफ़ी अच्छे नेशनल्स, रणजी, ये सभी प्रकार के स्टेट लेवल्स ये गेम्स कराए जाते हैं। वहाँ पर अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो गेम पीरियड की मैं बात कर लेता हूँ। तो गेम पीरियड में आप लोग को जो चाहे वो खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, एक्सेट्रा, कैरम बोर्ड भी खेल सकते हैं। सभी प्रकार की लीडरशिप वहाँ पे गेम्स उपलब्ध होते हैं और वह आपको काफ़ी अच्छा होता है, ठीक। इसके बाद जैसे ही आप 1-1.5 घंटे का यह टाइम पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को अपने बैरक में जाना होता है और अपने बैरक में जा कर के रेस्ट करना होता है। और रेस्ट करने के बाद फिर वही शेड्यूल चालू हो जाता है। देखिए शेड्यूल का मतलब है 5:30 बजे से फिर आपका यही शेड्यूल चालू हो जाता है, यानी रिपोर्टिंग आप लोगों को करनी होगी 5:30 बजे। इसके बाद ग्राउंड में जाना होगा। यह जो जानकारी थी वह आप लोगों के बीच में शेयर किया गया। काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पांस रहता है और कमेंट भी करते हैं आप लोग, और जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा जुड़ भी रहे हैं तो उनको यह जानकारी अच्छी लगती है। तो यह रेलवे एसएससी चैनल क्या करता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का प्रयास करता है और जो ऑथेंटिक ऑफिशियल जानकारी होती है वही देने का प्रयास किया जाता है।
मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप लोगों को इधर उधर न करते हुए मैं एक सीध गाइडेंस में आप लोगों को एक ऑथेंटिक ऑफिशियल जानकारी देने का प्रयास किया जाए, और साथ में जो बच्चे डेडिकेशन के साथ लगे हैं उनके साथ जुड़ा बना रहे। ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट वाले सेशन में हम बात करने वाले हैं कि सर फिजिकल के साथ हम कैसे रिटर्न का, या रिटर्न के साथ में फिजिकल का कैसे स्ट्रेटजी बनाएं और क्या करें उसमें, तो वह नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को मिलने वाला है। तो फटाफट चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से वो उस सेशन का लिंक आप लोगों को तुरंत मिल सके। तो फटाफट आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आरपीएफ को लेकर के रिटन टेस्ट के ऊपर, कांस्टेबल एसआई को लेकर के रिटन टेस्ट के साथ हम फिजिकल की तैयारी किस तरह से करें, वो सभी जानकारी आप लोग को उसमें मिलने हैं। क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि हमारा फिजिकल भी अच्छा हो। देखिए कुछ बच्चे क्या होता है, उनका फिजिकल बहुत अच्छा आता है लेकिन रिटन बहुत गड़बड़ होता है, और जिस बच्चे का रिटन अच्छा होता है वो फिजिकल में काफ़ी कमज़ोर होते हैं। तो इस पर हम बातें करेंगे, और उनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्या डाइट प्लान करना चाहिए, वो सभी जानकारियाँ उसमें मिलने वाली है। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने परिवार को थोड़ा सा और मजबूत बनाइए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। यहाँ तक बने रहे, दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।